अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सेहत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलग कहानियाँ। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। आई होप आप इस कहानी को ज़रूर एंजॉय करेंगे। आज की वीडियो मेरे व्यूवर्स के असल ज़िंदगी में बीती नाकाबिले यकीन और नाकाबिले फरामोश स्टोरी है। स्टोरी उनकी नाना की थी। जैसे ही उसके नाना ने उनके साथ शेयर किया, मैं आपको बिल्कुल वैसे ही स्टोरी सुनाने वाली हूँ। ये उन दिनों की बात है जब हम बहुत अच्छे से अच्छी बिजनेस संभाला करते थे। उसके बाद मेरे एक पार्टनर थे जो बाहर मुल्क से आकर मेरे साथ मिले। हम दोनों ने मिलकर ये फैसला किया कि हम दोनों साथ में काम तो वैसे भी करते ही हैं, क्यों ना हम एक अच्छी सी बिजनेस शुरू करते जिससे हमें बहुत सारा फ़ायदा भी हो। फिर मेरे पार्टनर ने मुझे ये आइडिया दिया कि हमें एक फार्मिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें एक लैंड ढूंढना चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो और वहाँ हम अच्छी फार्मिंग भी कर सकें। तो उन्होंने एक अच्छी सी ज़मीन ढूंढ ली। उसके बाद हमने फार्मिंग करना शुरू कर दी और हम इस काम में कामयाब भी रहने लगे। और वहीं हमने एक अच्छा सा फार्म हाउस भी बना दिया। क्योंकि वो जगह शहर से बहुत ज़्यादा दूर थी, तो हम अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ कभी कभी इंजॉय भी करने आ जाते। हमारा पूरा बिजनेस अच्छा चल रहा था और हमारी फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी थी। इतनी गहरी थी कि हम दोनों की फैमिली हमेशा ही फार्म हाउस में कभी कभी साथ भी आ जाया करते और वहाँ काफ़ी लंबा रह लिया करते और काफ़ी इंजॉय भी करते। उस फार्मिंग में मैंने अच्छे से फ्रूट्स लगाए, वेजिटेबल्स लगाए और काफ़ी और चीज़ें लगाई। और वहाँ तरह तरह के फ्लावर्स भी थे जो उन्हें और ज़्यादा खूबसूरत बना देता। हमने फार्मिंग के साथ साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की भी बिजनेस शुरू कर दी, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने लगा। उस फार्म हाउस में मैं और मेरा पार्टनर हमेशा ही सुबह आ जाते और वहाँ असर की नमाज से पहले ही वहाँ से निकल जाते, यानी कि अंधेरा होने से पहले ही। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था और बहुत ही अच्छा चल रहा था। फिर एक सुबह मेरे पार्टनर ने मुझे बोला कि मुझे आज शाम से पहले ही जाना पड़ेगा। मैंने अपने पार्टनर से पूछा कि आपको आज जल्दी क्यों जाना है, तो उसने मुझे जवाब में कहा कि आज मेरी किसी फैमिली में शादी है, तो मुझे अपने फैमिली को शॉपिंग करने ले जाना है और मुझे पता है कि आप ये सब अकेले अच्छे से संभाल सकते हैं। आपसे ज़्यादा भरोसा मैं किस पर कर सकता हूँ। मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि हाँ भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं ये सब अकेले संभाल लूँगा, आप चले जाइए बेफिक्र होके। उसके बाद मैं उस फार्म हाउस से निकलकर फार्मिंग की तरफ चला गया। मुझे वहाँ का इंतज़ाम चेक करना था क्योंकि वहाँ वर्कर्स काम कर रहे थे। मैंने वर्कर्स को अच्छे से काम समझा दिया और उसके बाद ये भी कहा कि जैसे ही असर की अजान हो आप मुझे उठा लीजिएगा, क्योंकि मुझे असर पढ़ कर ही यहाँ से निकलना होता है। तो उन्होंने हामी भर दी और मैं फार्म हाउस चला गया। और फार्म हाउस जाने के बाद मैं बोर हो गया था, तो पता नहीं कैसे मेरी आंख ही लग गई थी। इतना तो मैं मुतमईन था कि वर्कर्स मुझे उठाने आ जाएंगे, मैं नमाज पढ़कर यहाँ से चला जाऊँगा। उसके बाद मैं इतनी गहरी नींद में था कि सपना ही देख रहा था। ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरा हाथ हिलाया हो। मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि शायद ये ड्रीम चल रहा है। उसके कुछ देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरा हाथ और जोर से पकड़ा और वापस हिलाने की कोशिश की। फिर मैं बहुत जल्दी उठ गया। मैं उठकर बैठ गया और फिर बाहर देखा तो अंधेरा छाया हुआ था, बिल्कुल अंधेरा। कुछ टाइम बाद मैंने कमरे में ध्यान दिया। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो मैंने देखा कि कुछ देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया। कमरे में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। मुझे कुछ नज़र आया तो सिर्फ आंखें, और वो मैं आज भी नहीं भुला सकता। उस कमरे में पूरी फैमिली थी और उनकी सिर्फ आंखें ही नज़र आ रही थी। लाल आंखें और डरावनी आंखें थी और वो किसी इंसानी आंखों से मैच नहीं करती, बल्कि जैसे बिल्ली की आंखें होती हैं शेप, बिल्कुल वैसा शेप था। ये सब देख के तो मैं उसी वक्त समझ गया था कि ये कोई इंसानी मखलूक नहीं बल्कि जिन्नात ही हैं। उनकी पूरी फैमिली मेरे कमरे में मौजूद थी और ये सब देख के मुझे बिल्कुल भी खौफ महसूस नहीं हुआ। इन चीज़ों से तो हमेशा ही मेरा पाला पड़ जाता था, इसलिए मैं हमेशा यही सोचता था कि हमें सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए, ना कि किसी और जिन्नात और मखलूक से। मेरा बिना कुछ कहे ही उन्होंने मेरे से बात की। उन्होंने मुझे कहा कि आपके वर्कर्स आपने जिन्हें बोला था उठाने के लिए वो तो भूल गए हैं, लेकिन अब आप बाहर जाकर देखें तो मगरिब की नमाज होने वाली है और अब ये हमारा टाइम है। आप यहाँ से उठकर अपने घर चले जाएं। हमारा मकसद आपको नुकसान पहुँचाना नहीं था।
हम सिर्फ आपको यही बताना चाहते थे। उसके बाद मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और वहाँ से निकल गया और धीरे दिल में घर जाते वक्त बस यही सोच रहा था कि उन वर्कर्स को भूलना नहीं चाहिए था। इन चीज़ों को नुकसान उठानी पड़ी मुझे उठाकर। इनका टाइम हो गया था और मैं वहाँ सो रहा था। घर पहुँचा तो महसूस किया जैसे सांसें फूल रही हों, और ये इस वजह से नहीं था कि मैंने उन चीज़ों को देखा था, बल्कि मैं बहुत जल्दबाजी में था, शायद इसी वजह से। फिर मैंने ये कहानी अपनी फैमिली को सुनाई और अपने पार्टनर को भी। इस कहानी को सुनाने के पीछे मकसद ये था कि जैसे हम इंसानों में अच्छे लोग होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जिन्नात में अच्छे जिन भी होते हैं, जो लोगों को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये कहानी वो कहानी थी जो मेरे व्यूवर के नाना के साथ पेश आई हुई थी। होप आपको पसंद आएगी। इसी स्टोरी के साथ साथ मैं उनके पार्टनर के साथ हुए एक सच्चे वाक़ये के बारे में बताऊंगी। ये कहानी भी एक दिलचस्प और नाकाबिले यकीन कहानी है, लेकिन ये किसी की असल ज़िंदगी में गुजरी हुई कहानी है। ये कहानी भी उनके नाना ने उन्हें सुनाई थी, तो मैं उनकी ज़ुबानी ही आपको सुनाऊंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं और मेरा पार्टनर नवाज़ हम साथ में ही काम करते थे। तो उसी दौरान हमारे पास इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आने लगे कि हमें अपना ऑफिस छोटा पड़ रहा था। हमने सोचा कि हम इस ऑफिस को और बड़ा कर देंगे, यानी कि हम दूसरी साइड दूसरा ऑफिस क्रिएट कर देंगे। फिर हम दोनों ने मिलकर फैसला किया कि हम एक नया ऑफिस बिल्ड करवाएंगे। तो फिर मसला ये था कि उस जगह पर एक बहुत ही पुराना और बड़ा दरख्त था। तो मैंने कहा कि हम इस दरख्त से हटकर दूसरी साइड एक ऑफिस बनवाएंगे। नवाज ने मुझे जवाब में कहा कि नहीं, हमें तो इसी दरख्त को हटाकर ही अपना ऑफिस बनवाना चाहिए। मैंने कहा कि नवाज नहीं, हमें दरख्त के पास ही बनवाना चाहिए, हम इस दरख्त को क्यों निकालें? ये काफ़ी पुराना दरख्त है, तो हमें इसे हटाना नहीं चाहिए। लेकिन फिर नवाज जिद पर आ गया और उसने मुझसे कहा कि मैं तो इसे हटाकर ही रहूँगा, चाहे आप कुछ भी कह लें, मुझे ऑफिस यहीं बनाना है। मैंने ना जोर देकर कहा कि ठीक है, तुम्हें जो मुनासिब लगे तुम करो। जो मेरा मशवरा था मैंने तुम्हें दे दिया है, और आगे तुम्हारी मर्जी। अगली सुबह जब मैं काम पर आ रहा था तो मैंने देखा कि कुछ वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं। वो दरख्त को काटने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास बड़े बड़े मशीन वगैरह हैं। उसके बाद मैंने वहाँ देखकर बेरुखी से कहा कि नवाज भी ना खाम का इस दरख्त को निकालने पर तुरा है। काश ये दरख्त यहीं मौजूद रहता तो उसे क्या हो जाता। दोबारा मैं अपने ऑफिस में लौट गया और नवाज मेरे साथ ही था। हम काम डिस्कस कर रहे थे तो उसके बाद 10 मिनट बाद हमें छींकों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने दिल में कहा, या अल्लाह क्या हो गया है। बाहर दौड़ते हुए हम दोनों चले गए और वहाँ वर्कर्स अपने हाथ पांव टूटे हुए पड़े हुए थे, साथ ही उनके मशीन वगैरह भी टूटे हुए थे। हमने वर्कर्स से पूछा कि आखिर हुआ क्या है, तुम लोग ऐसे क्यों पड़े हुए हो और तुम्हारे सामानों को क्या हुआ? अभी तो अच्छे से काम कर रहे थे, तो ऐसा क्या हो गया? वो इतनी जख्मी थे कि सही से जवाब ही ना दे सके। उन्होंने हमें बताया, हमने इस दरख्त का सिर्फ एक बड़ा सा टेनी काटा था। उसके बाद एक ऐसी तूफानी हवा आई जिसमें हमें ये समझ नहीं आया कि हमें चोटें कैसे लगी। मैं एक लंबी सोच में ही चला गया। मैंने नवाज से कहा कि देखो, मैंने तुम्हें मना कहा भी था ना कि नहीं करना ये सब, लेकिन फिर भी तुम अपने बात पर तुले रहे। अब तुमने खुद नतीजा देख लिया ना। उसने जवाब दिया कि ये सब सिर्फ नाटक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, इन लोगों को काम ही नहीं करना। मैं दूसरे वर्कर्स कल लेकर आऊँगा, उसमें कोई बड़ी टेंशन की बात नहीं है। मैं उससे कहा कि नहीं करो, मैं तुम्हें अब भी वार्न कर रहा हूँ, इससे पहले कि कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। लेकिन वो इतना निहायती सीधी था कि अपनी बात पर ही डटा रहा। उसने मेरी एक ना सुनी। उसके कुछ टाइम बाद असर की नमाज का टाइम हुआ। मैंने वैसे ही नमाज पढ़कर मेरी थोड़ी सी आंख लग गई। मुझे सपने में ही बशारत मिल गई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि अब बिल्कुल अपने पार्टनर से ठीक कह रहे हैं और आज जो नुकसान हुआ वो हमने ही दिया हुआ था। इस दरख्त पर पूरा हमारा खानदान आबाद है। अगर उसने दरख्त काटने की कोशिश की तो उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। अब भी टाइम है, उसे समझा लो। मैं दौड़ते हुए नवाज के पास गया। मैंने कहा, नवाज, मैंने ऐसा कुछ देखा है। उसने मुझे बेरुखी से कहा कि तुमने सिर्फ एक सपना देखा है और इस सिचुएशन को ब्रेन में रखते हुए तुम्हें ऐसा सपना आया। अब तो टाइम हो गया जाने का, अपने घर का रवाना हो जाते हैं। मैं तो समझ चुका था, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। हम अपने घर रवाना हो गए और देर रात थी, हम सब सो गए।
घर जाते वक्त नवाज का एक्सीडेंट हुआ। उसे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, उसे काफ़ी चोटें भी आईं। जब रात को वो अपने घर में सो रहा था तो उसे काफ़ी आवाज़ सुनाई दी। जब उसकी आंख खुली तो काफ़ी सारे लोग उसके घर में खड़े हुए थे, और वो लोग नहीं, सबके सब डरावने जिन्नात थे। वो उसके बाद तो उसकी कैफियत कुछ ऐसी थी कि उसकी जान पर बन आई थी। और डर गया ये सब देखकर। फिर उन लोगों ने उसे आखिरी बार वार्निंग दी, कहा कि अब हमारा घर तोड़ना छोड़ दो। अगर आपने मेरा घर तोड़ा तो मैं आपकी बीवी और बच्चे और आपको तक कब्र तक पहुंचा दूंगी। आपके पार्टनर को तो सब पता था, उसने आपको आखिरी बार वार्न भी किया था, फिर भी आप नहीं समझे ना। अब हम आपकी फैमिली को ख़त्म कर देंगे अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो। और आपका एक्सीडेंट भी हम ही ने करवाया है, इस बार अगर करवाएंगे तो बचेंगे नहीं। नवाज ने इस्तग़फ़ार पढ़ ली और उनसे माफ़ी तक मांगी। फिर रात ही रात मुझे कॉल आई। उसने कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा था, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। उसने सारी कहानी मुझे तफसील से सुनाई और मुझसे भी काफ़ी माफ़ियाँ मांगी। उसके कुछ दिन बाद हमारा ऑफिस रेडी हो गया। काफ़ी बड़ा और काफ़ी खूबसूरत था, और हमने वापस वहीं बनाया जहां नवाज को मैंने कहा था। उस दिन के बाद मेरे और नवाज के साथ कभी भी कोई वाक़या पेश नहीं आया। अब हम काफ़ी ऐसी खुशी ज़िंदगी भी गुजारने लगे। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर इतनी पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस सच्चे वाक़या के बारे में, और आप भी मुझसे ऐसे वाक़यात शेयर कर सकते हैं। और हाँ, इस कहानी के मेन किरदार और नवाज के लिए काफ़ी दुआ कीजिए, क्योंकि अब उस दुनिया में नहीं रहे। उनकी मफ़रत की दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस नसीब करे, आमीन। अपने रियल वाक़यात या कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे इंस्टाग्राम के लिंक पर आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। और आपको नई वीडियो चाहिए तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और इतनी मेहनत से बनाई हुई वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुक्रिया।